भजन संहिता उसका 40 अध्याय साम 40 भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके पहले वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, साम 40 वर्स 1। मैं धीरज से यहोवा की वाड़ जोता रहा और उसने मेरी झुककर मेरी दुहाई सुनी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये दाऊद राजा का भजन है और दाऊद राजा अपने इस भजन में ऐसा कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की वाड़ जोता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। आज मैं और आप इस संसार में रहते समय हम सब ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मुझे ऐसा लगता है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं होगा जो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं चाहता, जो ये नहीं चाहता कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुने। आज मैं और आप हम सब यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, वो प्रार्थना नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि प्रार्थना कब करनी है, हमें अच्छे से पता है कि प्रार्थना क्यों करनी है, कैसे करनी है। प्रार्थना के बारे में हमें बहुत सारे बड़े बड़े शब्द पता है। अगर हमें किसी को सिखाना है, बताना है प्रार्थना के बारे में, तो हम उस चीज में एक्सपर्ट हैं। हम अच्छी रीति से लोगों को बता सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है। लेकिन हमारी समस्या प्रार्थना नहीं है, हमारी प्रॉब्लम प्रार्थना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, हम अपनी प्रार्थनाओं के अंदर धीरज रखना भूल गए हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं के अंदर इंतजार करना, वेट करना हम भूल गए हैं। जैसे कि भजनकार कहता है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। वो धीरज से यहोवा की वाड़ जोता रहा। मैं और आप, मैं समझता हूं कि हम सब एक ऐसे संसार में रहते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रहा है और सारी चीजें इस संसार में बहुत तेजी से हो रही हैं। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो कुछ ही घंटों में प्लेन की मदद से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, हमारे पास में सुपर फास्ट ट्रेन है और जो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ घंटों के अंदर पहुंचा देती है। अगर आप होटल में जाएंगे, अगर होटल में आप खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ ही मिनटों में वो खाना टेबल पर आ जाता है। सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, सारी चीजें बहुत तेजी से इस संसार में चल रही हैं। और जब मैं और आप एक ऐसे तेजी से भागने वाले संसार में रह रहे हैं, हम भी परमेश्वर से यही उम्मीद करते हैं, हम भी परमेश्वर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तेजी से दे, परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तेजी से दे। मुझे एक कहानी याद आ जाती है। कुछ बंदरों का झुंड था और उन बंदरों को जब भी खाना खाना होता था या फिर वो जब भी एक आम के बगीचे में आम खाने के लिए जाया करते थे, तो जब भी वो आम खाने जाते थे तो वो उन्हें आम के साथ साथ बहुत मार भी खानी पड़ती थी, क्योंकि आम के बगीचे का जो माली था वो उन्हें मार मार कर उस आम के बगीचे से भगा देता था। और इसलिए वो बंदरों का झुंड बहुत परेशान हो गया। बोला, क्या करना चाहिए, हमें जब भी आम खाने होते हैं, हमें जब भी अपना पेट भरना होता है, हमें उसके साथ में मार भी खानी पड़ती है। तो बंदरों ने एक मीटिंग बुलाई और उन बंदरों ने एक डिसीजन लिया कि हम इसका एक फैसला करेंगे। और जब वो अपनी मीटिंग में बैठते हैं तो एक बूढ़ा बंदर आकर कहता है कि इस विषय के लिए हमें एक मनुष्य को पकड़ना होगा और उससे हमें एडवाइस लेनी होगी कि क्या करें। और फिर बंदरों की मीटिंग के बाद में बंदर सब डिसाइड कर लेते हैं कि ओके, एक मनुष्य को हम पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे कि हमें आम खाने हैं लेकिन हमें मार नहीं खानी। तो वो मनुष्य को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमें आम भी खाने मिले और हमें मार भी खानी ना पड़े। तब मनुष्य उसे एक आइडिया देता है, उन बंदरों को उन्हें एक सलाह देता है कि यह है कि तुम आम की गुठली है उसको जमीन में लगाओ और जमीन में लगाते ही आम का पेड़ आ जाएगा और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम आ जाएंगे जिसे तुम फ्रीली खा सकते हो, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, वो तुम्हारा खुद का आम का पेड़ होगा। और जब बंदरों को ये बात सुनाई देती है, ये एडवाइस उन्हें मिलती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो सारे बंदर आम की गुठली को लेकर आ जाते हैं और वो गुठली को जमीन में गाड़ देते हैं। और जमीन में गाड़ने के बाद में वो गुठली के पास में बैठे होते हैं जहां पे उन्होंने उसे गाड़ा है और वो देखते रहते हैं कि कब इसमें से पेड़ निकलेगा, कब इसमें से पेड़ निकलेगा और आम आएंगे और आम को खाने लगेंगे। तो हर 10 मिनट के अंदर वो क्या करते हैं, वेट करते हैं और आम की गुठली को निकाल के वापस देखते हैं, चेक करते हैं, फिर बाद में उसको अंदर वापस गाड़ देते हैं।
फिर 10 मिनट रुकते हैं, फिर उसे निकालते हैं और फिर उसे गाड़ देते हैं। ऐसा करते करते वो बहुत बार ऐसा करते हैं, लेकिन आम उन्हें नहीं मिलते और इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो उस व्यक्ति को वापस जाकर पकड़ते हैं और पूछते हैं, भाई तूने हमें बोला था कि आम की गुठली लगाना, आम की गुठली लगाओगे तो पेड़ आएगा तो बहुत सारे फल आएंगे और हम आराम से खा सकते हैं, फ्रीली खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब आदमी उनसे पूछता है कि इंसान उनसे पूछता है कि तुमने क्या किया, कैसे किया, तो वो बोलते हैं कि हम बार बार इसे निकाल कर चेक कर रहे हैं कि कब आम का पेड़ आएगा। तो आदमी उन्हें बोलता है, आम का पेड़ ऐसे नहीं आता, आपको कम से कम 10-12 साल रुकना पड़ेगा, 15 साल रुकना पड़ेगा, तब जाकर आम का पेड़ बड़ा होगा, तब जाकर उस पर फल आएंगे और तब जाकर आपको आम खाने मिलेंगे। और बंदर जब ये सुनते तो सोचते हैं, अरे यार छोड़ो, इससे अच्छा यही है कि हम रोज मार खाएं और मार के साथ में हम आम भी खाएं। 10-12 साल कौन वेट करेगा। आज हम सबकी समस्या यही है, हम भी यही बोलते हैं, यार कौन वेट करेगा, इतने साल कौन वेट करेगा, इतना लंबा इंतजार कौन करेगा। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज टू वेट। अगर सबसे बड़ी कठिन समस्या हमारे लिए आज कोई है, वो है इंतजार करना, वेट करना, धीरज रखना। और बाइबल यहाँ पर ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है, दाऊद राजा अपने वचन में कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की वाट जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा के पीछे पीछे चलता रहा और उसने मेरे प्रार्थना को सुन लिया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है, आज यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में एक धीरज को रखें, हम एक धीरज से परमेश्वर की वाट जोने वाले बने, हम धीरज से उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलते रहें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें मिले, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के अंदर भी हमें परमेश्वर से जवाब मिले। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में, हम अपने मसीह जीवन में एक धीरज को रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं वेटिंग इज ए वेस्टिंग, मतलब अगर आप इंतजार कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को खराब कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, बाइबल ऐसा कहती है, वेटिंग टाइम इज नॉट ए वेस्टिंग टाइम। जब हम परमेश्वर पर धीरज रखते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, तो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मसीह में की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। और मैं ऐसा कहूंगा, मसीह में किया गया धीरज, मसीह में किया गया इंतजार व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हमारे धीरज का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे इंतजार का, हमारे वेटिंग का हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धरे हुए है, वो उनकी पूर्ण शांति से रक्षा करता है। अर्थात जो लोग परमेश्वर में धीरज रखते हैं, जो लोग उसका इंतजार करते हैं, जो लोग उसकी सुनने का वेट करते हैं, परमेश्वर उनकी पूरी पूरी रक्षा करता है।